मोक्ष मार्ग का स्पष्टीकरण और ज्ञाता भाव की सम्यक साधना। तारीख 19/10/1999। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। સાધનામાં અવલોકન ન હોય પહેલા, સૌથી પહેલા. એટલે અવલોકનમાં શું કરવાનું? સાધનામાં જેમ બીમાર પડીએ એટલે ડોક્ટર નિદાન કરવાનું કે બ્લડ ટેસ્ટિંગ, એક્સરે બધું, તો એમાં પહેલા રોગ કયા પ્રકારનો છે ગોતવું પડે. એમ સાધના કરવામાં આપણે સુખી થતા નથી તો हमको शांति नहीं मिल रही है, भय है, चिंता है, टेंशन है, आकुलता है और भविष्य की चिंताएं हैं, भूतकाल का अफसोस है, तो अशांत रहता है मन, अपने बारे में सोच करके, दूसरे के बारे में सोच करके भी। तो ये तकलीफ जो है हमारी आत्मा को होती है, उससे अच्छे बुरे भाव आते हैं और नए भावों से कर्म बनता है। तो कर्म बनता है तो वापिस जैसे भाव करेगा वैसे दुर्गति में या सुगति में हो जाता है। तो अगर वो गति रहित होना है, परमात्मा होना है, तो उसको अपने पहले एक्सरे निकालना पड़ता है। वो एक्सरे निकालने की जो विधि है उसका नाम अवलोकन। अवलोकन में आत्मा अपने ज्ञान के द्वारा अपने मन में जो चल रहे हैं अच्छे बुरे भावों को सिर्फ देखने का काम करता है, हटाने का काम नहीं करता है। देखने वाला हटाता नहीं, जैसा आईना है तो आईने के सामने कोई भी चीज होगी, अच्छी हो या बुरी हो, तो उसको हटाएगा नहीं। प्रतिबिंब को हटाना उसका काम नहीं है आईने का। ऐसे आत्मा अवलोकन क्रिया के अंदर क्या होता है, आत्मा सिर्फ देखने वाला बन जाता है, मतलब आईने के जैसा बन जाता है, और मन में जो जो विचार आते हैं उसको देखने का काम करता है। जैसे प्रतिबिंब आते हैं वो चले आते हैं, ऐसे मन में भी जो विचार आते हैं वो आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, वो अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। लेकिन आत्मा अभी आईने के समान हो गया है, उसको कुछ करने धरने का नहीं रहता है, सिर्फ देखने का रहता है। तो ऐसी जो क्रिया है उसका नाम अवलोकन है। अवलोकन से एक्सरे निकलता है। आत्मा को आत्म कल्याण क्यों नहीं होता है, जैसे गुस्सा क्यों आता है, तो पहले तो समझते थे कि दूसरा गाली देता है या अपनी इच्छा अनुकूल नहीं चलता इसलिए गुस्सा आता है। अभी वो अवलोकन से पता चलता है कि गुस्सा आने का कारण ये है कि हमने कुछ अपेक्षा रखी थी, हमने कुछ इच्छाएं रखी थी, वो इच्छा सफल नहीं हुई, उसमें ये जीव बाधा डालता है, अंतराय डालता है, इसलिए उस जीव के ऊपर गुस्सा आता है। अगर हमारी इच्छा सफल हो जाए तो भी हम चुप बैठने वाले नहीं है, तो उनसे प्रेम करने लग जाएंगे। बीच वाले जीव को जो हेल्प करता है उससे क्या करेंगे, प्रेम करते हैं, राग करते हैं, और जो बाधा डालता है उससे क्या करेंगे, क्रोध करेंगे, द्वेष करेंगे। दोनों ही अवस्था के अंदर ये जीव रिएक्शन देता है, राग करना हो और द्वेष करना, बस यही, इसके कारण से जीव अशांत हो रहा है। तो ये सब अवलोकन से, मतलब ज्ञान से आत्मा आईना के जैसा बंद करके अपने मन में जो जो भी दोष होते हैं अच्छे बुरे उसको देखता है, उसका नाम है अवलोकन। ये सबसे पहले काम करने का ये है, सीधा ऑपरेशन नहीं करने का है, सीधा ऑपरेशन कर भी नहीं सकते हैं। और दोष देखे तो दोष कहाँ है, फिर वही कांटा चुभा है, लेकिन कौन से पैर में चुभा है, कौन सी जगह चुभा है, कौन बाधा दे रहा है, क्यों पीड़ा हो रही है, किस जगह पीड़ा हो रही है, वो मन नहीं मालूम, और सोए लेकर के वो हर जगह खोदते जाएगा तो क्या होगा, तो उल्टा और उपाधि बढ़ जाएगी। इसलिए अवलोकन, जिसको शांति चाहिए उसको पहले अवलोकन करना ही पड़ता है। बिना अवलोकन किए उसको स्वयं को नहीं मालूम कि मैं कहाँ गलती करता हूँ, तो गलती को निकालेगा कैसे? गलती माने क्या, किधर कहीं भी अच्छा लगना या बुरा लगना, कहीं राग करना या कहीं द्वेष करना, कुछ अच्छा लगना कुछ बुरा लगना, इसका नाम गलती। अच्छे विचार भी गलती और बुरे विचार भी गलती, क्योंकि इससे कर्म बनते हैं और शांति नहीं मिलती।
इनको देखना वो अवलोकन है। पहला काम तो करना है अवलोकन का। अवलोकन का काम होने के बाद, गलती देखने के बाद, फिर गलती को याद नहीं करना है। और गलती कौन देख रहा है? आत्मा। तो ज्ञान अभी दूसरे स्टेज में आकर के, जब गलती का पता लग गया और गलती से छुटकारा लेने की बहुत भावना हो जाए तीव्र, कैसा लगे कि अभी ये गलती नहीं निकलेगी तो मेरा जिंदा रहना ही बेकार है, इतनी अगर अंदर में तकलीफ हो उस गलती का, अवलोकन करते करते वो तकलीफ शुरू हो जाएगी। कोई बाहर का काम करना अच्छा नहीं लगेगा, वो सब बोझा रूप लगेगा, टेंशन होगा इसका भी। और वास्तव में अपना आत्मा अवलोकन करता है, उसका टेंशन होता है कि हमको ही पता नहीं था कि हम इतने बुरे हैं, हम इतने गड़बड़ वाले हैं, सब गलतियां हमारी हैं। हम तो दूसरे पे डाल के फ्री हो जाते थे, कुछ भी गड़बड़ हुआ दूसरे का गलती, तो अपने को तो कभी सुधारने का ही नहीं, दूसरे को ही सुधारने का। पहली दफे मालूम होता है अवलोकन में सारी गलतियों की जड़ में ही हूँ। तो अपने हृदय, अपने अंदर में ऐसा ज्ञान होता है कि मैं दुखी होने का कारण दूसरा कोई नहीं है, मैं दुखी हो रहा हूँ, इसका पूरा गलती का मेरी गलती है और मैं इस मेरी गलती के कारण दुखी होता हूँ। तो उसको अच्छा नहीं लगता है, अपनी नजर में वो गिर जाता है। जो अपने को पहले अच्छा मानता था वो अच्छा नहीं रहता है, बीमार समझता है। और बीमार आदमी हमेशा टेंशन में रहता है, ऐसा ये भी एक टेंशन में रहता है। और कब तक टेंशन में रहेगा? तब तक बीमारी से छूटेगा नहीं, तब तक वो टेंशन उसका रहेगा, बढ़ते जाएगा वो। तो टेंशन बढ़ेगा तो उसको बीमारी को मिटाने का विचार आएगा, बीमारी को मिटाने का विचार आएगा और मिटाए बिना उसको चैन नहीं पड़ेगा। तब सदगुरु उसको ये कहते हैं कि तुम इतना टेंशन मत कर, अवलोकन तुमने किया इसलिए तुमको टेंशन हुआ, अब तुम दूसरा काम कर। इतना टेंशन सहन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो गलती करता है वो तेरी अवस्था में गलती है। तो अवस्था में गलती है वो तो अवस्था तो पलटती रहती है, तो तुम पलटा सकता है। आज दुखी हो तो कल सुखी भी हो सकता है, आज दोष करते हो कल निर्दोष हो सकता है। जो दोष करता है वही दोष निकाल के निर्दोष होगा ना, और जो गलती करता है वही सुधार करके अच्छा बनेगा ना। तो चिंता की कोई बात नहीं। आज तुम गलती करते हो लेकिन गलती निकालने की कोशिश करो। गलती से निकालने का मना किया है, सिर्फ देखने को ही कहा है, तो गलती कैसे निकाले? ये भी एक सवाल आता है। आप तो एक ही बात बताए अवलोकन में, सिर्फ गलती को देखना, हटाना नहीं। तो गलती को हटाने को तो बोले नहीं थे आप, उल्टा बोलते थे, तो बोलते थे कि नहीं गलती नहीं निकालना, सिर्फ देखना। तब तो सहन नहीं होता है, तो गलती कैसे निकालना? तो फिर सदगुरु उसकी हालत देख करके, उसकी भावना देख करके, उसकी तकलीफ देख करके सदगुरु उसको रास्ता बताते। गलती निकालने का जो काम है वो सदगुरु की आज्ञा के लिए बिना नहीं निकालना, एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर वो अपने आप निकालने जाएगा तो कहीं ना कहीं आगे भी कहीं रुकेगा, आगे का पूरा रास्ता उसको नहीं मालूम है। जैसे वो गाता जो बात चली थी ना कि आत्मा को देखना, वो भी गलती हो जाएगी, तो ये गलती कैसे निकालेगा? तो अपने आप में डिसीजन ले लिया कि अभी अब गलती को क्या कब तक देखना, अभी आत्मा को देखो, और आज्ञा लिए बिना वो शुरू करता है तो कहीं भी नहीं पहुंचेगा, यहाँ आके रुक जाएगा। आत्मा को देखना है, आत्मा को देखना है, आत्मा को देखना है, तो देवचंद भाई को देखने जाओगे तो पूरे वर्ल्ड में देवचंद भाई नहीं मिलेगा, मिलेगा ऐसा दूसरा? तो मिलेगा ही नहीं। किस नाम भले होगा लेकिन वो देवचंद भाई नहीं है, देवचंद भाई जो है वो नहीं है, ऐसा हो जाएगा ना। वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में ढूंढोगे नहीं मिलेगा, क्योंकि नेचुरल चीजें हैं ना ये। तो सबका कर्म अलग अलग होता है, सबका हिसाब किताब स्वभाव अलग अलग होता है, तो मैचिंग एक दूसरे से होता ही नहीं है। दो जुड़वा बहन भी होते हैं ना, और दोनों का एक ही नाम रखो तो भी फर्क है, नहीं ये नहीं। देखो डिट्टो होवे तो भी अपने जैसा दूसरा मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है। तो वहां जाकर के रुक जाएगा, तो आखिर तक पहुंचेगा नहीं। और अपने आप कर लेना वो स्वच्छंद है, अपने अपने मन से नक्की करके अपना ऑपरेशन अपन खुद करना वो तो स्वच्छंद है। अपना कान में वो हॉल करना है तो अपन खुद ही कर सकते हैं। दांत निकालना है तो देखो, बाल काटना है तो भी परेशानी है, तो भी दूसरे की हेल्प चाहिए। हाँ मुझे अब 2-3 दिन से चिकना का प्रवचन नहीं आया, बोलो देख के अभी डर लगा। तो कल मैं बोली अभी ये कितने तक देखते हैं ना, और ऐसा देख इसके बदले
अपन जो जो देखा उसका ब्यौरा दे देना। हमने अवलोकन किया तो क्या क्या देखा, क्या क्या नहीं देखा, क्या क्या प्रोग्रेस हुआ, कहाँ तकलीफ हो रही है। अरे ना तो मैं क्या बोली, ये मन तो सारा दिन भटकते रहता है, तू तेरा काम कर, तू तेरा काम कर, इसको तो कल घंटा 2 घंटा बैठी ये शादी पे सब तो भाभी को ये तुमको गुरुजी ने बोला क्या, वही उस जगह हिम्मत नहीं होती। और 2-3 दिन से गुरुजी सिकंदराबाद के प्रवचन में ऐसा बोल रहे हैं, तो मेरे को वो भी समझ में आज बैठे बैठे इधर ऐसा हुआ मेरे दिल में। और तो दोपहर में भी ये चर्चा में ऐसा निकला था, भाभी के पास भैया जी सब चर्चा करते था, ऐसा हुआ जैसा करके देखे चर्चा में भी क्या और शास्त्र में भी क्या, तो लिखा हुआ ही है। हमने पर्सनल में आग्रह ली क्या, बस तो ये गड़बड़ जा। वही बात शास्त्र में भी लिखी है, और जो जनरल बातें आती है वो जनरल आती है, फिर हमने पर्सनल गाइडेंस नहीं ली। हमारे लिए बोलते होंगे ऐसा बोलकर कर ले, ऐसा दिमाग में आकर ऐसा बैठे नहीं। इससे क्या होता है, अपने लिए बोलते हैं वो बात सही है, लेकिन इससे क्या होता है, एक बहुत बड़ी गलती होती है उसके पीछे। बात तो वही बोलने वाले हैं, आप पूछने के बाद भी वही बात बोलने वाले हैं, कोई दूसरी बात बोलने वाले नहीं है। लेकिन फर्क क्या पड़ता है कि पूछोगे तो आपको अपनी वीक पॉइंट भी बताना पड़ता है। यहाँ वीक पॉइंट बता नहीं सकते हो तो अंदर रह जाता है कि घर का कचरा क्या कर दिया कि मेहमान आए हैं तो क्या करें, टाइम नहीं है निकालने का, तो ये कोने में करके ऊपर कुछ तकिया वगैरह रख दी है क्या, और गलती बताया नहीं तो क्या हुआ, ये गलती निकली नहीं है। बताने से, निवेदन करने से वो गलती निकल गई। गलती रखने का हमारा कोई भाव नहीं, वो नक्की हो गया। इसके बाद आप आज्ञा लेते हो, तो गलती बताने के बाद, ब्यौरा देने के बाद, तो हमने अवलोकन किया और ऐसा ऐसा ऐसे परिणाम हो रहे हैं, ऐसा ऐसा हो रहा है, तो कहीं 50 हो तो भी मालूम पड़ जाती है कि वेद ज्ञान कब शुरू करना। वहाँ बोलते रहे तो भी आप करो नहीं करो, वो होने वाला, करने से तो होने वाला भी नहीं है वो चीज। और इसके अंदर स्वच्छंद वाली बात बहुत बड़ी बात है। अपने आप करने से स्वच्छंद बढ़ता है और कर्तव्य भाव रहता है। जबकि अभी जो आगे की यात्रा करना है वो काम भी करना है और कर्तव्य भाव भी नहीं आना है, ऐसा होना चाहिए। काम भी होना है और बिना कर्तव्य भाव से होना, मतलब भगवान भी बनना है, आत्मा का दर्शन भी करना है, और मैं दर्शन करूं ऐसा भाव भी नहीं होना चाहिए। वो बहुत डिफिकल्ट है, तो बिना सदगुरु की आज्ञा के वो पॉसिबल नहीं है। नहीं तो क्या स्वयं दर्शन कर सकता है तो करेगा, तो लेकिन कर्तव्य भाव होने से कोशिश भी करेगा और फेल हो जाएगा। एक तो मेहनत करेगा वो, लेकिन उस मेहनत में कर्तव्य भाव है, होती है तो वही क्या भाव में उसकी गलती जब तक रहती है तब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं। नुकसान तो हमारा ही है। अब देखो, डॉक्टर अपने को बीमारी हुई तो दवा लिख के देता है। बड़ा डॉक्टर क्या खुद दवा नहीं देता, वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, क्या क्या हुआ, ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन संभाल के रखो। दोबारा ऐसी गलती होती है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर को 50 रुपए काय को देना, और जो उस दिन जैसा हुआ था ऐसा ही हो रहा है तो वही दवा लेके आओ। लेके आया, खाने लगा, लेकिन कितनी मात्रा में खाना, आधी खाना कि पूरी खाना, 2-2 घंटे को खाना कि 4-4 घंटे को खाना, और खाते रहना कि कब छोड़ना, वो भी तो एक विज्ञान है ना। नहीं तो खाते रहेगा तो बीमारी मिट गई, तो भी खाएगा तो उल्टा रिएक्शन आएगा। ये सब बात तो डॉक्टर बताएगा, कितने दिन का कोर्स लेना, तो वो अपने को नहीं मालूम पड़ता। ये स्वच्छंद होता है, इसमें ये तकलीफ हो जाती है। स्वच्छंद बहुत बड़ी बात है। तो अपने को तो अवलोकन करने को बोले तो अवलोकन करना, और जो जो हमारे को अनुभव हो रहा है अवलोकन से बता देना, बस फिर आगे खुद ही कहेंगे कि क्या करना क्या नहीं करना। तो अपने कहने मात्र से, शब्दों से ही वो पहचान लेते हैं हमारी अंदर की स्थिति क्या है। जब अंदर की सही स्थिति आएगी तब अपने को बोलेंगे कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम वेद ज्ञान करना शुरू कर दे। तो वेद ज्ञान में क्या होता है, अब जैसे अवलोकन में दोष को देखना होता है, मन के विचारों को देखना होता है। वेद ज्ञान के अंदर उसी ज्ञान, आत्मा अपने ज्ञान के द्वारा, जो अपने पहले अवलोकन में दोषों को देखता था, वही आत्मा अपने ज्ञान के द्वारा दोषों को देखना बंद कर देता है और अपने आप को देखना शुरू कर देता है। मतलब ज्ञान ज्ञान को देखता है। मतलब अब ऐसा समझो
कि आईना पहले प्रतिबिंब को देखता था, अब आईना अपने आप को देखता है। बस इतना इतना चेंज होते ही पूरे खत्म हो जाता है। क्योंकि इसमें क्या दो स्टेज है। जब हम दूसरों को देख करके नाराज राजी होते थे, राग द्वेष करते थे, अपने भावों को देखने से क्या होगा, दूसरों से हम लाइन कट गई हमारी, तो दूसरों को देखते ही नहीं है। जब भी हम देखो तो अपने भावों को देखते हैं, तो दूसरों से लेना देना नहीं रहता है, तो दूसरे से राग द्वेष नहीं होता है किसी के प्रति। ऐसा हुआ है तो दो चार ऐसा है ना भाव तो मेरा करते ऐसा नहीं, तेरे को देखने वाली नहीं तो तू मनमानी करता है इतने दिन से, अब मैं तेरी सुनने वाली नहीं, तेरे भाव आने का तो बस हुआ, मैं तेरे को देखने वाली नहीं, ऐसा अंदर से भी आता है। लेकिन ये अंदर की जो बात आती है वो अपन बता देना चाहिए कि मेरे को ऐसे ऐसे भाव हो रहे हैं, मैंने ये साधना की और मेरे को अंदर से ये भाव आ रहे हैं, मैं क्या करना। खुद ही आते हैं वो तो, और खुद ही आते हैं, बिना सोचे भी आते हैं भाव, साधना करते करते। कब तक करना वो भी गलती है, और करते करते हो जाएगा क्या, ऐसा डाउट रहना वो भी गलती है, वो भी गलती है। वो अंदर में गलती पड़ी है, उसका रिएक्शन में ये बातें आ रही है। तो काम करने वाले को कब तक करूंगा वो नहीं रहता है, क्योंकि किसके लिए कर रहा है वो, नहीं वो भी अपेक्षा नहीं होगी। अगर ऐसा कुछ भी करेगा तो कर्तृत्व भाव आएगा। दुश्मन कर्तृत्व भाव है, क्रिया दुश्मन नहीं है। मैं ऐसी क्रिया करूं, ऐसा जो कर रहा हूं, ऐसा जो भाव है वो दुश्मन है, इसके कारण से आत्मज्ञान नहीं होता है। खाना पीने की क्रिया हो या चिंतन मनन की क्रिया हो, उससे आत्मा का दर्शन नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। कर्तव्य भाव है वो मिटना चाहिए, तो वो तो जब तक आप सदगुरु की आज्ञा में नहीं रहोगे तब तक ये होने वाला नहीं। नहीं हो गई तो कोई बात नहीं है, गलती हुई तो सुधार लेने। कर्तव्य હું કરું છું એવો ભાવ રહી જાય, કેમ કે પહેલા હું ગુસ્સો કરું છું એવો ભાવ હતો, હવે હું સાધના કરું છું એવો ભાવ આવે છે। સાધના કરું છું એવો ભાવ આવે એ પણ પ્રોબ્લેમ છે, એમાં સંતોષ આવશે કે હવે હું પહેલા ખોટે રસ્તે હતો, હવે સાચે રસ્તે છું, હવે સારી ગાડી ચાલે છે, પતી ગયું। અહીંયા બધા બેક સાઈડ ચાલુ થઈ જવાની મારી પાછી, પાછલે દરવાજેથી અહંકાર ઘૂસે છે ને, અહંકાર મોટો રૂકાવટ। અહંકારી માણસને સામેવાળું દેખાય જ નહીં, સામેવાળાનું સાંભળે જ નહીં, એ પોતાને ધૂન મન નશામાં જ હોય। અહંકાર પણ એક નશો છે, એમાં સાધનાનો અહંકાર છે, હું બરાબર કરું છું, બસ મને ફરક પડતો જાય છે। પેલા જો ગુસ્સો નથી આવતો, પેલા જેવી આમ નથી આવતું, એમ કરતા કામ થઈ જાય છે, બસ એમ કરતા કરતા પહોંચી જવાશે। પણ રસ્તો એટલો સરળ નથી કે એમ પહોંચી જવાય, કેમ કે આ અહંકાર એને અટકાવશે, સાધના એને નહીં અટકાવે। સાધનાનો અહંકાર એને ત્યાં અટકાવશે ને આ કર્તવ્ય ભાવ છે। મારાપણું રહી ગયું, ક્રિયાઓમાં મારાપણું રહી ગયું। પેલા ઊંધી ક્રિયામાં મારાપણું હતું, હવે સાચી ક્રિયામાં મારાપણું આવી ગયું। આ મારાપણું છૂટતું નથી, એને છોડાવવા માટે પછી કીધું કે તું આ સાધનાને પણ ન જોવે, એટલે અવલોકન કરવાનું બંધ કર। બંધ કર એટલે શું, એનો વિષય ચેન્જ કરી નાખ। જે જ્ઞાન વડે તારા દોષોને જોતો હતો હવે એ જોવાનું બંધ કર, કેમ કે એ દોષોને જોવાથી તું બહારથી હટી ગયો, બહારમાં હવે કોઈની પ્રત્યે રાગદ્વેષ કરતો નથી, કેમ કે તું બહારને જોતો જ નથી ને, તું તારા ભાવને જુએ છે। એટલે બહારથી રાગદ્વેષ મટી ગયા, પણ તારા ભાવને જોવાથી આ ભાવ સારો ને આ ભાવ ખરાબ, એમ અહીંયા આગળ રાગદ્વેષ ચાલુ થઈ ગયા નવા। હવે એનાથી કેવી છૂટવું, તો જોઈએ તો રાગદ્વેષ થાય, પણ ન જોઈએ તો બાહ્ય વસ્તુને જોઈએ તો સારું કે ખરાબ એમ અંદરમાં થાય, પણ ન જોઈએ તો કઈ રાગદ્વેષ ન થાય। ભાવને જોનારો બાહ્ય વસ્તુને જોતો નથી, એટલે બાહ્ય વસ્તુ પ્રત્યે રાગદ્વેષ થતા નથી, પણ અંદરમાં જે ભાવ થાય છે એના પ્રત્યે રાગદ્વેષ ચાલુ થઈ જાય છે, કેમ કે ભાવને જુએ છે, આ ભાવ સારો ને આ ભાવ ખરાબ, આ ભાવ। તો અહીંયા પણ વિતરાગ દશા નથી, બેલેન્સ વાળી દશા નથી। એટલે શું કરવાનું છે હવે, કે ભાવોને જોવાનું બંધ કરવાનું છે, કેમ કે એને જોવાથી આપણને તકલીફ થાય। ખરાબ વિચાર આવે તો આપણને તકલીફ થાય, કેમ આવ્યું, સારા વિચાર આવે તો આપણને મારા સાધના ચાલે એવું ભાવ આવે, ઠીક પણ ભાવ, આ બધું રાગદ્વેષ છે। હવે બીજા હાથે રાગદ્વેષ નથી કરતો, પોતાના ભાવો સાથે જ જીવ રાગદ્વેષ કરે છે। ત્યાં સદગુરુ એમ કે તારે ભાવોને પણ જોવાના નથી, તો પછી કોને જોવું, કેમ કે જ્ઞાન તો પોતાનું કામ કરવાનું જ છે, પ્રકાશ તો થવાનું बंद होता है अंदर का ज्ञान तथा, तो भावों को देखना चालू किया। अब भावों को नहीं देखना तो क्या प्रकाश थोड़ा बंद हो जाएगा अंदर का, वो तो चालू है, जानना 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 चालू है।
अब क्या करोगे? तो वेद विज्ञान में वो जानना चालू हुआ तो जानने वाला जो प्रकाश है वो टर्न होकर के अपने को ही देखना चालू कर देता है। जब सूर्य की किरण है तो सूर्य की किरण में हम इस किरण के द्वारा जिस पे प्रकाश पड़ता है उस चीज को, झाड़ को देखो, पर्वत को देखो, देख सकते हैं। अब वही किरण के द्वारा हम सूर्य को भी देख सकते हैं और सूर्य में से किरण निकली। अब तक हम ज्ञान, अंदर में सूर्य है, ज्ञान का सूर्य है, चैतन्य हरीसा है, उसके उसके प्रकाश में हम दूसरे पदार्थों को देखते थे, लेकिन हमारे अज्ञानता के वश राग द्वेष करते थे। ज्ञान का सूर्य है, चैतन्य हरीसा है, उसके उसके प्रकाश में हम दूसरे पदार्थों को देखते थे, लेकिन हमारे अज्ञानता के वश राग द्वेष करते थे और नए नए कर्म बांधते थे। अब उसी प्रकाश के अंदर हमने साधना शुरू की तो दूसरों को देखना बंद करके अपने भावों को देखना चालू कर दिया। तो उसी उसी सूर्य के प्रकाश में, ज्ञान के प्रकाश में अच्छे बुरे भाव दिखने लगे। तो ये जीव बाहर से तो राग द्वेष करना बंद कर दिया, लेकिन यहाँ भावों में राग द्वेष करना शुरू कर दिया। एक भी भाव अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है और छूटना चाहता है, लेकिन छूटने का तरीका क्या, कहाँ जाएगा? तभी यही प्रकाश के द्वारा न पर पदार्थ को देखना है, न इन भावों को देखना है, तो अपने आप को देखना है। तो प्रकाश को टर्न कर दो, उसको वहां देखने के बदले इसका मुंह वो बाजू है ऐसा कर दो। तो इस प्रकाश के द्वारा जहां से वो प्रकाश निकल रहा है, ज्ञान प्रकाश, उसको देखने की कोशिश करना, इसका नाम वेद ज्ञान। किसी को भी नहीं देखना है, मतलब अब भाव कैसे भी चलने दो, अब वो नहीं देखना है भाव, हमें ज्ञान को ही देखना है। अब दो चीजें हैं, ज्ञान प्रकाश भी है और क्रोधादि भाव भी है। किसको देखोगे? कौन अपनी चीज है? ज्ञान अपना है। अपने को देखो, दूसरों को मत देखो, वो कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, चिंता मत करो। तो ध्यान कहाँ चले गया? प्रकाश तो है, निकलेगा, निकल रहा था आनंद काल से, उसको बंद भी नहीं करोगे क्योंकि वो तो अपना स्वभाव है, लेकिन अब उसके देखने में वही चीज रहती है, तो राग द्वेष होने का सवाल नहीं है। ज्ञान अगर ज्ञान को देखे तो राग द्वेष नहीं होगा, ज्ञान अगर दूसरे पदार्थ को देखे तो राग द्वेष करेगा, ज्ञान अगर रागादि भावों को देखेगा तो भी राग द्वेष करेगा, और ज्ञान अगर ज्ञान को देखेगा तो राग द्वेष नहीं करेगा। तो पहले बड़ा राग द्वेष छुड़ाना है। बड़ा राग द्वेष का मतलब क्या? कि दूसरों के देख करके राग द्वेष होते हैं, वो बड़ा राग द्वेष है, उसको छुड़ा है। तो बड़ा छुड़ाने के बदले क्या किया? छोटे पे लेके आए पहले, एकदम तो अंदर जाता नहीं। इसलिए जैसे बच्चे के हाथ में छुरी है तो उसको हाथ से कैसे लोगे? वो खींचेगा तो देगा नहीं, तो उसको बोलेंगे देख भाई ये ले खिलौना, तो खिलौना दिया तो उसके हाथ में तो जगह नहीं है, तो चाकू दे दिया, अरे छोड़ दिया, खिलौना पकड़ लिया, नहीं मामू जल्दी से चाकू ले लिया। वैसा बाहर का राग द्वेष छोड़ने के लिए भावों को देखना चालू करो, बाहर से कट गया। अब अंदर राग द्वेष को देखने का बंद करने के लिए क्या करना? अब सूक्ष्म राग द्वेष, अभी यहाँ और अंदर चले जाओ, तो ज्ञान के द्वारा ज्ञान को देखो तो ये भावों का पीड़ा जाएगा। ज्ञान के द्वारा ज्ञान को देखते ही राग द्वेष खत्म होकर के, वो राग द्वेष खत्म होते ही आनंद आएगा आत्मा का, और सारी दुनिया के सुखों को भूल जाओगे। तो अवलोकन में अपने ज्ञान के द्वारा भावों को देखना है, और वेद ज्ञान में उसी ज्ञान के द्वारा आत्मा को देखने की कोशिश कर। बस 2 स्टेप का कार्य है। और ये आत्मा को देख लिया, अब वापिस आ गया बाहर, क्योंकि वहां कोई लंबा समय तक टिकेगा ऐसा नहीं, 1 सेकंड 2 सेकंड, तो वापिस बाहर आएगा तो क्या करेगा? तो बाहर में फिर उसको संभालना है। इस प्रकार से उसकी भी एक साधना है, लेकिन वो तो होने के बाद बात बताए। जैसे 16 करण में बात चली पूरी कि आत्मा को देख लिया तो सारे गलतियां पूरे मिट नहीं गए। हाँ, इतनी गलती मिट गई। कौन सी गलती? अपना स्वरूप कैसा है, अपना भगवान कैसा है, उसके बारे में उसको पता नहीं। वो अपने आत्मा को कैसा मानता था? क्रोधी, अज्ञानी, पामर, ये सब मानता था। दूसरे के बिना नहीं चलेगा ऐसा मानता था। अब देखने के बाद क्या हुआ? मैं ही भगवान हूँ, मैं ही बस, अब मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, ऐसा उसको पता लग गया। तो बाहर में जो भीख मंगापना था, पराधीनता थी, वो खत्म हो गई आत्मा को देखने से, तो वो शांति मिल गई। लेकिन वो शांति अंदर में मिलने से बाहर का कोई कर्मों का उदय बंद थोड़ा हो गया। तो दुकान भी जाना पड़ता है, भूख लगती है तो खाना भी खाता है, ये सब होता है, रुके तो बाहर जाता है, तो वहां वो वापिस राग द्वेष चालू हो जाते हैं।
लेकिन वो राग द्वेष पहले जो करता था वैसे नहीं। पहले जो राग द्वेष करता था अज्ञान अवस्था में तो एक रोटी खावे और अनंत रोटी का पाप लगे। अब जो राग द्वेष होते हैं उसमें एक रोटी खाए तो एक ही रोटी का पाप लगता है, तो पाप कितना कम हो गया है। कृष्ण भगवान की लीला जिसको बोलते हैं ना लीला, ज्ञानी पुरुष की लीला, तो लीला कैसी है वो, अपन अगर वो ऐसा करे तो बहुत पाप कर ले क्या, और वो करे तो वो तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको चुका रहे हैं, तो उनको ये थोड़ा सा ही लगता है, अनंत पाप नहीं लगता है, तो उसको लीला बोलते हैं। ज्ञानी खाते हैं तो भी उपवासी है, ज्ञानी बोलते हैं तो भी मौन है। क्यों कि ये जो बोलना खाना पीना इनकी लीला है, ऐसा बोलते हैं, ये लीला है। एक्चुअली में उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया है, क्योंकि आत्मा में ही सुख है, खाने पीने में सुख नहीं है, घूमने फिरने में सुख नहीं है, उनको पता है। फिर करते हैं क्यों है, तो लीला करते हैं। क्या बोल दिए, लीला करते हैं। के अंदर में भाव नहीं है लेकिन क्रियाएं हैं, तो उसको भाव बिना की जो क्रिया है उसको बोलते हैं लीला। तो कृष्ण भगवान की जब वो आती है तो लीला देखो, लीला देखो इसलिए बोलते हैं। देखो बचपन में ऐसा थे, नटखट थे, वो थे, फिर ऐसा करे वैसा करे, ऐसा जो लीला भगवान लीला करते हैं। ऐसे ज्ञानी भी लीला करते हैं, क्योंकि भाव नहीं है। तूफान करते हैं, मक्खन चुराते हैं, तो मक्खन चुराने का भाव नहीं होता है, भक्तों को दुखी करने का भाव नहीं होता है, तूफान करने का भाव नहीं होता है, मटकी फोड़ने का भाव नहीं होता है। फिर भी क्रिया होती है, बिना भाव की क्रिया है। तो गोपियों की मटकी फोड़ी तो क्या बोले, भगवान ने लीला की है। આવી રીતે એનું સેટિંગ છે આખું, એટલે बिना भाव की क्रिया ज्ञानी की होती है। तो उसमें भी जितना वो अंदर में साधना करेगा उतना वो आगे बढ़ता है। નથી बोलतो, ચાલે છતાં નહીં ચાલતો, દેખે છતાં નહીં देखतो, સંકિત દ્રષ્ટિ જાણવો। वो एक घड़ी कारावास में, घड़ी जबेई ना रूप में धंधो वेपार करतो હોય, સોના ચાંદી તોલતા હોય અને પૂર્વ કર્મના કારણે જેલમાં પણ પૂરી દેવામાં આવે, એવું બને। બધા એના રૂપ છે પણ એ ક્યાંય નથી, એટલું એનું ભિન્નત્વ છે આખો। આપણા વલ્ભાચાર્યમાં તો આવે છે કે યોગીઓ ધ્યાન કરે જંગલમાં, એમાં શું નવાય છે, કોઈ છે જ નહીં ડિસ્ટર્બ કરવા વાળું। આ કૃષ્ણ ભગવાનને જુઓ કે બધા ગોપીઓની વચ્ચે રાસ રમતા રમતા યોગમાં છે। સંસારમાં ચારે કોર બેઠા છે છતાં યોગીની જેમ યોગી કરતા વિશેષ છે, કેમ કે છતાં પણ એ અલિપ્ત રહી શકે છે। કમળ જેમ અલિપ્ત રહે એવી તે પોતે અલિપ્ત રહી શકે છે। સંસારના રંગ, સંસારના રાગ ને દ્વેષના ઝેર એને અસર કરતા નથી કાંઈ, એવી તે બિલકુલ ભિન્ન રહી શકે છે। પાણીની વચમાં હોય, કાદવમાં હોય તો કમળને કાંઈ ન થાય, એ કોરું ને કોરું। એમાં બધા ભોગમાં પણ એ યોગી જ છે, એને કોઈ જાતનું એટ્રેક્શન, અટેચમેન્ટ, રાગ, આસક્તિ એવું કાંઈ છે નહીં, તૃષ્ણા પૂછના એને કાંઈ નથી। अंदर का राखी के नहीं देखती, क्योंकि क्रिया चालू है। जो क्रिया होती है तो क्रिया अपना काम जो है ज्ञान के बगैर कर नहीं सकती। कोई भी क्रिया बाहर आगे भी चलना है, ज्ञान के बगैर अगर नींद में चलते तो हम लोग गिर जाते, आगे क्या है क्या नहीं। अपना जो ज्ञान है वो तो क्रिया में कभी तो लगता है ही। तो उसको क्या करना चाहिए, अंदर भी नहीं रहता, क्योंकि जब क्रिया चालू है तो ज्ञान बाहर आता ही है। ठीक है, तो ज्ञान तो ऐसा है कि ज्ञान आईना है, आईना अपने को भी बतावे और दूसरे को भी बतावे। आईना इस प्रकार दीपक है, दीपक रूम में अंधेरा है तो मैं मोमबत्ती प्रगटाई तो अब सब चीजें दिखने लगी, तो सब चीजें दिखती है लेकिन दिया नहीं दिखता, ऐसा होता है। देखो क्या कि मोमबत्ती जो प्रकट हुई वो मोमबत्ती अपने को ही प्रकट करती है और दूसरों को भी प्रकट करती है। ऐसे ज्ञानी का ज्ञान जो है वो अपने को ही प्रकट रखता है और दूसरों को ही प्रकट करता है, क्योंकि ज्ञान तो काम करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं बनेगा कि नहीं वो अपने आप को ही देखेगा अकेले को, ऐसा नहीं बनेगा, दोनों को देखेगा। ध्यान आ जाता है। इसका कारण ये है कि हमारा पूर्व कर्म भी बाकी कर्जा चुकाना है, तो ध्यान बाहर जाता है ज्यादा, तो हमको करना नहीं है। हाँ वहाँ पर जैसे कर्जा चुका है ना, अच्छा होने तो जैसे हाथ अपना कर्जा चुका है और अपना ध्यान अपने में हो सकता है। साधना बढ़े तो हमें कौन सी साधना है, यही साधना अंतर्मुख होने की साधना।
तो ज्ञानी को क्या होता है, ज्ञानी को लीला क्यों कहते हैं? ज्ञानी की क्रिया को कि बाहर में भी उपयोग जाता है उनका, जितना उपयोग जाता है तो उतना खिंचाव बाहर है। तो ज्ञान में दोनों चीजें दिखती है, ज्ञानी के ज्ञान में दोनों चीजें दिखती है कि अपना आत्मा भी दिखता है और बाह्य पदार्थ भी दिखते हैं। अज्ञानी को ऐसा नहीं है, जिसको आत्मा नहीं जाना उसको नहीं है, उसको एक ही चीज दिखती है, क्योंकि दूसरे का पता है, अपने तो पता ही नहीं है अपना स्वरूप क्या है। तो उसको कर्म बंधन बहुत होता है, क्योंकि फिर वो जहाँ जाता है वो बहुत इंटरेस्ट के साथ काम करता है, एकदम एक में एक होकर के बिल्कुल भूल जा करके काम करता है। और जब ज्ञानी काम करते हैं तो कितना ही बोझाओ अपना याद रहेगा, आइडेंटिटी याद रहती है, और कितना भी अच्छा काम हो, बहुत मतलब क्या बोलते हैं फायदे वाला काम हो, खुशी नहीं होती है। नुकसान होता हुआ दिखता है वो कार्य से, तकलीफ नहीं होती है। इसका मतलब क्या हो गया? ये ज्ञानी का ज्ञान जिस वक्त बाहर में काम करता है उसी वक्त अंदर में भी काम करता है। ये दिए की बात ही है उनका ज्ञान। जैसे अज्ञानी का भी है, लेकिन उसको पता नहीं होने से वो नहीं देख पाता है। अज्ञानी का काम भी दो साथ में, लेकिन उसको आत्मा का पता नहीं होने से उसको तो वो बिल्कुल खैर याद भी नहीं आती है। लेकिन ज्ञानी का ज्ञान दिए की माफिक है, अपने आत्मा को भी कभी नहीं भूले और अन्य पदार्थ को भी नहीं भूले। अब रहा उपयोग की बात, दोनों साथ में दिखते हैं। अब उपयोग कहाँ है? हाँ, तो उपयोग बाहर है। उपयोग बाहर है तो राग द्वेष तो होने ही वाले हैं, ये नहीं चाहिए वो चाहिए तो होने ही वाला है। ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो वो तो होने वाला है, तो उतना होता भी है। मतलब वो जब होता है उपयोग बाहर है, जो पदार्थ दिखते हैं वो, कि वो देखने से जो राग द्वेष होते हैं वो, ये सब इस दिए के प्रकाश में झलकते हैं। और दिया अन्य पदार्थ को भी जानता है, इन भावों को, जो गड़बड़ वाले भाव है राग द्वेष वाले, उनको भी जानता है। ये गड़बड़ वाले जो भाव राग द्वेष वाले हैं उससे जो तकलीफ होती है उसको भी जानता है। तकलीफ होती है ना, बोझा लगता है ना, तो देखो वो तो बोझे को भी जानता है, 3 जने को जानता है। देखो बाहर तो अंदर में जो राग द्वेष जो होता है उपयोग बाहर होने से वो, उसके कारण से जो अंदर में अशांति होती है वो, और फिर भी मेरा कुछ बिगड़ता नहीं है वो, सब साथ में जानता है टोटली। तो ज्ञानी का ज्ञान इतना डेवलप पता चलता है कि इतना बाहर गया तो अपना तो अंदर की तरफ तो ध्यान रहना चाहिए। जो अंदर का सुख है वो तो चला गया, उलट का किसी दुख के अंदर हाथ डाल के खराब किया तो वो तो अपनी गलती है, अपने मोह के कारण गए। लेकिन उसको कुछ कर नहीं सकते, जैसे क्या देर तक आना है तो रास्ते में चलना नहीं पड़ेगा। कुछ कर नहीं सकता है, इसका कारण क्या है? ये मार्ग करने का है नहीं, करना कर ही नहीं, मार्ग जानने का है। करने जाओगे तो और हैरान हो जाओगे। बढ़ जाती है। जैसे कान खजूरा होता है, उसके कितने पैर? 108 पैर, समझो, ठीक है। तो दूसरा सस्ता भाई मिल गए उसको, रैबिट। मैं 4 पैर तो भी मेरे को तकलीफ होता है, कैसे चलता हूँ। तुमको 108 पैर, कौन सा पैर पहले रखते हो, कौन सा बाद में रखते हो? तो लीला ही कोई अजब गजब है। मेरे को 108 पैर होते तो मैं तो गिर जाता, क्योंकि मैं कौन सा पहले रखूं, कौन सा बाद में रखूं? 1-2 हो गए तो हिसाब हो गया, अभी कितने 108 है, तो एक साथ में कौन से पैर आगे रखना, एक साथ में कौन से पैर पीछे रखना। इतना उपयोग लगाऊं तो मेरा तो बेजा ही खराब हो जाए क्या? तो हाँ, मैंने कभी सोचा ही नहीं। देखो मैं देखने गया तो गोता गया क्या? देखने गया कि गोता खाया वो? क्योंकि ये तो सहज प्रक्रिया है, सहज प्रक्रिया में रहना है। इस मार्ग में देखने गया मतलब कुछ करने गया तो गए, उल्टा हो रहा है, उपयोग बाहर है। आप देखो उसको, उससे राग द्वेष होते हैं उसको भी देखो, उससे बोझा बनता है उसको भी देखो, और अंदर में शांति बहुत की तिजोरी भरी पड़ी है उसको भी मालूम है, पता है। सब देखने का काम है। तो देखने के बदले फिर हम क्या करते हैं, ये सब मालूम पड़ते ही नहीं, बाहर तो उपयोग रखना ही नहीं, अंदर ही रखना है। ऐसा जो किया वो टेंशन बढ़ाया, टेंशन बढ़ाया। इसलिए उपयोग बाहर भी रहे तो कोई परवाह नहीं, अंदर रहे तो ही परवाह नहीं। अपन टेंशन में नहीं आना वो सबसे बड़ी बात है। ज्ञानी जो है ज्ञाता भाव का प्रयास करता है, उपयोग अंदर में रखने का प्रयास नहीं करता है, ख्याल में रखने का। हर हालत में ज्ञाता भाव का भी भाव रखता है। उस समय को तकलीफ होती है, भाव रखते हुए भी तकलीफ होती है, क्योंकि उपयोग उसका भाग है तो स्वरूप का आनंद नहीं मिलता है। जो उस बात की तकलीफ होती
कितना समय जो उसका वेस्ट हो रहा है, उसकी तकलीफ होती ना, वो तकलीफ में जो वो अपनी विचारता बढ़ा कैसे बढ़ाएगा। तकलीफ होते 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 धीरे 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 उसकी जब बर्दाश्त से बाहर। देखो पहले जिनसे साथ धर्म की चर्चा करते थे, ठीक है, जैसे आप आज देखो, अब वो सामने से नहीं करते हैं और हमने को भी इच्छा नहीं होती, ठीक है ना। तो क्योंकि मालूम है कि इससे हमारा बोझा बढ़ता है। तो ज्ञानी को जब जानने वाला होता है सब चीज का, तो ज्ञानी को मालूम पड़ जाता है कि मेरा बोझा कैसे कब कैसे किस प्रकार से बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो वो ऐसे प्रसंग को अवॉइड करेगा, अवॉइड ही करते जाएगा। जैसे अभी आपको आज दशहरा को मालूम हुआ कि वो मेरे को इतना जबरदस्ती कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दूसरी दशहरा में क्या करेगा, वो आज का प्रसंग याद रखेगा, वो पूजा करने के बाद ही जाएगा, अवॉइड कर लेगा ना वो चीज को। कोई ना कोई बहाना निकाल करके वो निकल जाएगा, वो पूजा भी हो जाएगी, सब हो जाएगा, बाद में जाएगा, ताकि उसको कोई बोले ही नहीं। तो ये देखने से पता चलता है, देखने से एक बार गलती होगी, लेकिन दूसरी बार वो उसको संभालने के लिए वो चांस रहता है, सावधानी बढ़ जाती है। और देखोगे नहीं और काम करते जाओगे तो सावधानी नहीं आएगी। तो ऐसा ही सबको देखना है, कुछ आगे पीछे नहीं करना है, ज्ञाता भाव में रहो। तो अंदर में उपयोग रखने की भी तो तकलीफ गई, क्योंकि वो उपयोग अपने हाथ में नहीं है। वही प्रमाद है। ज्ञाता भाव में रहो तो अपना काम चालू है, भले उपयोग बाहर है, लेकिन आप ज्ञाता भाव में हो। जो उपयोग बाहर होने की वजह से कभी कभी हो जाता था कि क्या कर रहा हूँ, उससे मेरा अपना खुद का ये तकलीफ है, कुछ भी करने तकलीफ है। नींद आ जाती। बात सही है कि उपयोग जब बाहर है तब आनंद नहीं मिलता है, जो अपना उपयोग अंदर रहता है तो आनंद मिलता है, ठीक है ना। तो आनंद नहीं मिलता है, वो भी पता करने की चीज है। कहाँ आनंद है वो तो पता मालूम है, ठीक है, वो अपने घर की बात है। लेकिन कहाँ आनंद नहीं है वो भी पता करना मालूम जरूरी है, क्योंकि नहीं तो जैसे समझो हमको आलू नहीं खाना है, मान लीजिए एक बात, तो आलू का स्वरूप पूरा ख्याल में होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, कहीं अनजाने ठिकाने में आलू आएगा तो इसको आलू बोलते हैं वही पता नहीं तो खा लेगा। उसका नेगेटिव पॉजिटिव पूरा ख्याल में होना चाहिए ना। ऐसा कहाँ कहाँ हमारे को तकलीफ होती है, कहाँ कहाँ हमारा उपयोग जाता है, कहाँ कहाँ नुकसान होता है, वो भी तो देखने की चीज है ना, तलाश करने की चीज है ना। हाँ, तो नुकसान का भी ज्ञान होना चाहिए और लाभ का भी ज्ञान होना चाहिए, दोनों का ज्ञान होना चाहिए। गुरुदेव ऐसा कहते हैं कि जिस घर में हमको जाना नहीं है उसका ही पता लगना चाहिए हमारे, नहीं तो गलती से चले जाओगे अपना समझ करके, होता है ऐसा। तो जिस घर नहीं जाना है उसका भी ज्ञान क्यों, इसीलिए कि गलती से उसको अपना नहीं मान बैठे। दोनों ये यहाँ से पाकिस्तान की बॉर्डर चालू होते हैं और यहाँ तक कि अपना है, दोनों जानना चाहिए, नहीं तो गलती से वहां चले जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, मालूम होने के बाद ज्ञान क्या करता है? अपने आप, वो तो विवेक तो अपने आप आता है। आत्मा में कोई आत्मा अपने को दुखी करना चाहेगा, तो खड्डा दिख रहा है और गिरेगा कोई, तो विवेक रखने की कोशिश मत करो, आप अपने को संभालने की कोशिश मत करो, वो तो ऑटोमेटिक होगा। अगर तपेला गर्म है मालूम पड़ा तो कोई हाथ लगाएगा कि चाय को पकड़ते हैं वो तपेले क्यों हाथ से नहीं उठाते हैं, क्यों मालूम है कि उसके पकड़ोगे तो जल जाएंगे हम। तो वैसा ही होता है, उसके लिए कोई कोशिश करनी पड़ती है। हम जो अनजाने में मेरा ऐसा हाथ जले गया और यहाँ गर्म चीज पड़ी है, तो मेरे को सोचना पड़ता है कि यहाँ से हाथ उठाऊं कि नहीं उठाऊं, क्यों। ये ज्ञान में अब आत्मा में वो ताकत है, विवेक रखने की ताकत पहले से ही है। ये क्रिया जो है अपने आप को बचाने की, अपने आप को सुखी करने की, उसके लिए आत्मा को कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। शरीर के अंदर कोई रोग होता है, क्योंकि अपना निकाला है, उस पर हम लोग आत्मा का जो उपयोग है, अपना खुद का ज्ञान का उपयोग, वो दूसरी जगह नहीं जाते, सिर्फ उसी जगह को पकड़ सकती है। जड़ है तो भी उसी को ही पकड़ के रखता है, उसके लिए कोई नहीं, उसके लिए भी अपन चाहते हैं कि वहाँ नहीं जावे, अपन ये जाते हैं कि वहाँ उपयोग नहीं जाएगा, आत्मा में जावे उस टाइम में। लेकिन उस वक्त जो है तकलीफ जो है उसको बदलाव किया गया, जैसे ज्ञाता दृष्टि से थोड़ा सा यार दुख रहा है ना, अच्छा दुख रहा है, ठीक है, ज्ञाता दृष्टि जो बोलते हैं, ज्ञान दृष्टि, वो ऐसा नहीं होता है। उस वक्त जो है वो पीड़ा जो है ना, वो पीड़ा के हिसाब से पकड़ी जाती है, उसको ज्ञाता जानने वाला हुआ ऐसा नहीं पकड़ा जाता है। तो ये तो प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। तो हम उस टाइम में क्या करते हैं, एक तो हमारी प्रैक्टिस नहीं है, तो इसको बोलो 10 किलो का वजन उठाओ, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस नहीं है, इतनी इसकी एज नहीं है। और
इतना उठा नहीं सकते और हम कोशिश वही करते हैं, तो क्या होने वाला है? हम यही समझ के चले कि ऐसी पीड़ा में तो हमारा उपयोग तो फिसलने वाला है, तो हम टेंशन अपने आप पे नहीं डाले कि नहीं हम क्यों इसमें फंस गए, ऐसा क्यों हो गया, क्यों हमारा इतना ध्यान गया, क्यों अंदर में नहीं रहा ध्यान, क्यों ज्ञाता दृष्टा भाव में नहीं रहा। बेकार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करने वाला अपनी हैसियत को जानता नहीं। ठीक है, जैसे जैसे आप अपनी ताकत को अंदर से बढ़ाते जाओगे ऐसा वो अपने आप घटित हो रहा है। ये बल जो है, ये बल तो प्रैक्टिस से बढ़ता है ना। आप ज्ञाता भाव की प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, उपयोग कहाँ है मत देखो, लेकिन उपयोग कहीं भी जाओगे रागद्वेष तो नहीं हो रहे ना, उसका ध्यान रखते, खत्म, मामला है फिनिश। फिर तो ये खाऊं कि नहीं खाऊं, ये करूं कि नहीं करूं, इधर जाऊं कि नहीं जाऊं, कोई बात उसको भी देखा, बस जो अंदर के उसको भी देखा, जो बाहर जा रहा है उसको भी देखा, ये सही ये गलत ये सब छूट जाएगा टोटल पूरा। इसके अंदर ये होता है कि अंदर गया ना तो आनंद जो है उसी के वो अंदर तो मालूम है, वो मालूम होने से क्या होता है, जहाँ भी जाएगा उपयोग रहने वाला तो नहीं है वहां पर, क्योंकि यहाँ तो बांध दिया है। ठीक है, तो यहाँ बांध दिया तो उपयोग तो कहीं जाने वाला नहीं। अब फिर भी जाता है तो वापिस अंदर क्यों नहीं आता है? उपयोग तो जाता है क्योंकि छदबस का जीव है, यहाँ अंदर में रह सकता नहीं, इतनी हैसियत नहीं है, इतनी साधना नहीं की हुई है। देखा है अंदर में आनंद है, फिर भी उपयोग अंदर में नहीं रहता है। वही तकलीफ। अब इसको रोकेगा कौन? बाहर से कौन हटाएगा और अंदर कौन लेके जाएगा? कि नहीं, बाहर का ज्ञान अगर होगा और बाहर में देखते से जो अंदर की जो आनंद मिस हो रहा है उसका जब फीलिंग बढ़ेगी तो उसको सिखाने की जरूरत नहीं, उपयोग अपने आप अंदर है। ये बोलना चाह रही यहाँ पर कि अगर उसको वहाँ पर उस प्रसंग उदय प्रसंग में फीलिंग्स नहीं हो रही, मतलब तकलीफ नहीं हो रही, तो इसका मतलब उसको तकलीफ नहीं हो रही तो वो वापिस वहाँ फंस रहा है, या तो वो जो ज्ञान प्राप्त कर जागरूक नहीं है। उपयोग बाहर है उसका कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन फंसना तो नहीं चाहिए और आगे तो नहीं होना चाहिए, ये देखने का है। इसका मतलब अच्छा बुरा हो रहा है तो प्रॉब्लम फंस गए। बाहर उपयोग है तो सारी दुनिया को देखो, कोई तकलीफ की बात नहीं, लेकिन रागद्वेष नहीं है। अच्छा बुरा क्या तो गया। अब मेरे को पूछे साड़ी कैसी लगी, अब उसको पूछने वाले को क्या रहता है कि वो अच्छी बोले तो अच्छा, तो मैं देखूं नहीं देखूं बहुत अच्छी है, क्यों उसकी अपेक्षा मेरे को मालूम है तो उसको जवाब दे दिया। मैं देखता भी नहीं कि कौन सी साड़ी लिया क्या लिया है। दूसरे की अपेक्षा को जब हम लोग सोचते हैं तो वही में रात में अपने हम लोग को जवाब जो देते हैं अपना उपयोग जो है वो फंस गया, सबसे करते हैं। उस चीज का सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है जैसे उसी चीज के अंदर भी जो पता हम लोग के साथ में भी तो वही चीज के नहीं पता क्योंकि उन्होंने पहले पेट में किया था तो उन लोगों को साथ में जो है उनकी अपेक्षा के हिसाब से मैंने किया नहीं वो हिसाब से हो रहा था। जब फंसा मेरा हो रहा था वो यहाँ पर हो रहा हाँ, क्यों उन्होंने इतना पाल पोस के बड़ा किया तो उनको दुखी क्यों करना? लेकिन तुम दुखी करने वाले कौन, तुम सुखी करने वाले कौन, तुम मारने वाले कौन, तुम बचाने वाले कौन? वो भी एक आत्मा है, नहीं कर सकता। પછી છે ને મગજ મારી આટલી બધી, अरे बीजानी बात जवा दो ना, अपना ही उपयोग अपने अंदर ले जा सकते हैं क्या? फिर देखा है ना, नहीं देखा है फिर भी तो माने चलो नहीं मालूम नहीं है, अब देखा है तो भी अंदर ले जा सकते क्या है? काय को पंचायत, इसलिए जो हो रहा है तो हो रहा है, पंचायत करने की कोई जरूरत नहीं। और ऐसा स्वीकार कर लोगे तो विवेक रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विवेक अपने आप आएगा। हम क्या करते हैं, विवेक रखते हैं, जैसे बाहर देखना गुनाह और अंदर देखना अच्छा। ये हमारा दिमाग में ऐसा भूसा घुस गया है, करूँ नहीं करूँ तो करूँ नहीं करूँ तो यही बोझा है। और उपयोग अंदर में बाहर वाला जो उपयोग जो बाहर गया है वो अंदर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप बाहर जब उपयोग है तब आप ज्ञाता दृष्टा भाव में नहीं है। ज्ञाता दृष्टा भाव में बाहर उपयोग रहा और ज्ञाता दृष्टा भाव में नहीं हो तो क्या होगा, इंटरेस्ट आना शुरू कर देंगे, अच्छा बुरा लगने लगेगा और यही आपको रोकेगा। हाँ गया खत्म, पूरा साधना गया, मटिया मेल हो जाएगा साधना का, इसलिए पीछे की साधना बहुत संभालनी पड़ती है। इसलिए मेरे को प्रश्न पूछा है एक मुमुक्षु ने, आप कब ध्यान करते हो? आपको तो कभी देखा नहीं है ध्यान करते हो। हाँ पूछा है, अब इतने अपन इतने दूर में गए कभी देखा नहीं होगा मेरा ऐसा शांति से बैठा हूँ ऐसा,
फिर जो स्टार्ट करते हैं तो जो मतलब हाँ, वो जब उतनी देर वो मंगलाचरण बोलते हैं, जब सदगुरुओं को भगवानों को याद करते हैं, उतना ही आप तीर देखो होंगे, बाकी नहीं देखते हैं। तो मेरे को पूछा उसने आप ध्यान कब करते हो? हमारा ध्यान चलते रहता है निरंतर। ध्यान भी कोई करने की चीज है क्या? अभी समझ में आया। ध्यान भी कोई करने की चीज है क्या कि इसको जबरदस्ती कुछ किया जाए? क्योंकि अंदर में तब जाएगा जब समझ में आत्मा तो करने की चीज अगर होगी तो ध्यान नहीं होगा, क्योंकि कर्ता भाव ही रोकेगा ध्यान को। ये करूं उपयोग बाहर नहीं रखूं, अंदर ही रखूं, अंदर ही रखूं, ये रोकेगा ध्यान। तो समझाने का पहले का जो विकल्प था आज से 3 साल पहले, आज में कितना फर्क आया। ध्यान में तो बैठता नहीं हो, तो कितना फर्क आता है। पहले कोई बाजू में कोई बैठा हो तो उससे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कितनी पंचायत करता था। अब वो साथ वाले कौन है कौन नहीं है उनको पूछना है तो पूछे, अपने को सामने से पूछना ही नहीं। उसको बात करना है तो करे, अपने को नहीं बात करना है। नहीं तो सामने से हाथ पकड़ पकड़ के खींच खींच के समझाने का, उसको ये करने का, वो खत्म हो गया पूरा। इसका मतलब क्या है, बाजू वाले का भी जब जो खुद अपने आत्म कल्याण के लिए है उसका भी ख्याल नहीं रहता है, तो उसका ख्याल कहाँ होगा ज्यादातर। ये ऑटोमेटिक हो रहा है। अब फिर इसको उसके अलावा और कौन सा ध्यान है बताओ? आंख बंद करके बैठना वही ध्यान है क्या? वो तो दिखावा हो जाएगा, दुनिया वालों को लगेगा कि ध्यान कर रहा है, लेकिन ये ध्यान चलता फिरता ध्यान जिसको बोलते हैं। खाते पीते उठते बैठते हैं, उसको कौन देखेगा? तो वही मेरे को याद आता है कि वो वल्लभाचार्य जी ने लिखा है कि हिमालय की टॉप पे अकेले में जहाँ कोई नहीं रहता है वहां ध्यान लगाना कौन सी बहादुरी है। चलते फिरते खाते उल्टे बैठते गोपियों के साथ रास खेलते खेलते, और उसमें राग द्वेष नहीं होना, लिप्त नहीं होना, रंजायमान नहीं होना, आसक्त नहीं हो जाना, भिन्न रहना, अपने प्रयोजन को नहीं चूकना, अपने ज्ञाता भाव को नहीं चूकना, इसका नाम योग है। इतनी बड़ी बात कह दी है। हम तो अपना आत्म कल्याण करने के लिए भी जबरदस्ती ऐसा करना है, ऐसा नहीं होता है। कल्याण बोलो बोलो। अपने ये भी जो बोल रहे हैं आप, ये भूमिका अनुसार वो तो है भूमिका के अपनी हैसियत होगी, ऐसा होगा। आप ऐसे बोल रहे हैं। अब वो ऐसा करते इसलिए मैं भी ऐसा करूं तो आप नहीं होगा, राग द्वेष कर लोगे। जरा भी नहीं होता। उधर जा रहे इधर जा रहे, कुछ नहीं हो रहा। दुख तो होने की बात जाने दो, उसको ऐसा ही बोलना नहीं होता कि तुम अपने आप को संभालो, दुखी नहीं होना, दुखी नहीं होना, हो गया तो हो गया। अपने आप की बात उतना शब्दों से बोलते हैं ना, वो भी नहीं होता है। असहिता कोई शब्द ऐसा नहीं बोला हूँ, शुरू से नहीं बोला हूँ, इतना फोन आ गया नहीं बोला हूँ ये सब दुख में तुम संभालना, वो करना, ये करना नहीं। अवलोकन करो एक ही बात, उसका साधना वहां से शुरू होने वाली है। बाकी अपन दुखी नहीं हो तो फिर भी होने वाली हो तो होगी, नहीं होने वाली तो नहीं होगी, उसकी जैसी ऐसे तो ऐसा होगा। अभी अपन पढ़े ना, इसमें तो क्या लिखा है, संगीत साधना तो हमें दर्शन के बाद ही शुरू होती है, आत्मा को देखने के बाद ही सही होती है। और जब भी अपन धर्म में आ जा रहे हैं। अवलोकन में तो क्या है, सिर्फ दोस्त को कहाँ गलतियां हो रही है वो देखने का है। अभी गलती निकाली कहाँ है? नहीं निकाली। गलती निकालना तो जब स्वरूप को देखेगा तो वेद ज्ञान करेगा तब गलती निकलेगी। गलतियों को नहीं देखेगा और सिर्फ ज्ञान को देखेगा तब गलती निकलेगी। इसके पहले गलतियों को देखने से गलती थोड़ी निकलती है। इतनी पोजीशन आ जानी चाहिए गलतियों को देखते हुए कि गलती हो गई तो अपने को बिल्कुल अच्छा नहीं लगे, मर जाने का दिन हो गया अंदर से ऐसा हो। सुख धाम अन